अब सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। आज हम देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में संपूर्ण अध्ययन। ये सभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतेंदु मंडल के बल्कि इन्हें दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म हुआ था 1856 में बैजेगांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1894 में 38 वर्ष की अवस्था में। देखिए 1856 और मृत्यु 1894। इनके पिता थे संकटा प्रसाद ज्योतिषी। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 को में उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1894 में 38 वर्ष की अवस्था में हुई। ये कात्यायन गोत्री और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडित संकटा प्रसाद के पुत्र थे, मतलब इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद ज्योतिषी था। इनके पिता बैजेगांव से आकर कानपुर में बस गए थे, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई। इनके पिता इनको भी ज्योतिषी ही बनाना चाहते थे, परंतु इनका मन नहीं लगा। मिश्र जी का मन स्कूली शिक्षा में भी नहीं लगा। ये स्वभाव से बड़े ही मनमौजी व विनोदी स्वभाव के थे। मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की है। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंधकार और नाटककार भी थे। मिश्र जी को स्वाध्याय से उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। मिश्र जी ने व्यंग्यात्मक व विचारात्मक दोनों शैलियों में निबंध रचनाएं की हैं। इन्होंने कविता, निबंध, नाटक लिखे हैं। ये कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से भी जुड़े थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में मिश्र जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनके वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए यह पूर्वीपन की परवाह न करते हुए अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें बेधड़क रूप से रख लिया करते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका 15 मार्च 1883 से कानपुर से निकाली थी। ये हिंदुस्तान अखबार के संपादन से भी जुड़े थे। इन्होंने काला कांकर से समाचार पत्र प्रताप भी निकाला। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। इनकी मृत्यु पर बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में स्वर्गीय कवि शीर्षक से एक शोक गीत की रचना की। इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं देखिए, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर। मन की लहर की ये पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकत है, देखी विपत्ति बाल विधवन की। लोकोक्ति शतक, ये व्यंग्यात्मक शैली में लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है। तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा, प्रताप लहरी। प्रताप लहरी ये कविताओं का संग्रह है। संगीत शाकुंतल अनुदित रचना है। दीवाने बरहमन, ये उर्दू कविताओं का संग्रह है। रसखान शतक, महापर्व, नया संवत, होली है। प्रार्थना शतक, नवरात्र के पद। कानपुर महात्म्य, तारापति पच्चीसी। दंगल खंड, प्रार्थना शतक, फाल्गुन महात्म्य, ब्रैडला स्वागत, युवराज कुमार स्वागंते, शोकाश्रु, श्री प्रेम पुराण, स्फुट कविताएं। नोट, तृप्यंताम, तारापति पचीसी, प्रेम पुष्पावली, ब्रैडला स्वागत, मन की लहर, युवराज कुमार स्वागतंते, शोकाश्रु, प्रेम पुराण तथा होली प्रताप नारायण मिश्र कवितावली में संकलित हैं। इनकी नाट्य कृतियां हैं, कलि कौतुक ये रूपक है, जुआरी खुआरी ये प्रहसन है और अपूर्ण है, हठी हमीर, संगीत शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर रचित गीति रूपक है, भारत दूरदशा रूपक। नोट, भारत दूरदशा शीर्षक से भारतेंदु का भी नाटक है। कलि प्रवेश गीति रूपक, दूध का दूध और पानी का पानी ये भाड़ है, अपूर्ण है। नोट, शकुंतला के अभिनय में के लिए प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस नाटक में अभिनय के लिए उन्होंने मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी थी अपने पिता से। आत्मकथा, प्रताप चरित अपूर्ण है, यह प्रताप नारायण ग्रंथावली के भाग 1 में संकलित है। निबंध रचना है इनकी धोखा, दात,
बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मूछ, परीक्षा, समझदार की मौत है, द, नास्तिक, डेढ़ जान शंका सब काहू, टेढ़ जान शंका सब काहू, वृद्ध, होली है अथवा होरी है, दान, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधे, जुआ, सोने का डंडा, अपव्यय आदि। नोट: प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली में इनके लगभग 200 निबंध संग्रहित हैं। इनके उपन्यास रचनाएं हैं अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगलांगुरीय, राज सिंह, राधा रानी। नोट: उपर्युक्त सभी उपन्यास बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद है। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, देखिए कथा बाल संगीत, कथामाला, चरिताष्टक, ये सभी अनुदित हैं। संग्रहित रचनाएं इनकी मानस विनोद, ये पद्य में संग्रहित हैं। रसखान शतक, ये भी पद्य है, और रहीमन शतक, ये भी पद्य है। सती चरित, ये गद्य में लिखी गई है। विशेष: प्रताप नारायण मिश्र जी को द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं 8 मास बीसते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, चहु साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तबही लख्यो जह रह्यो एक दिन, कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत, पढ़ी कमाए कीन्हो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जम्न सुफल तब होए, नौन तेल लकड़ी घासहु पर टिकस लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा कह। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलती बोलन नाही न हाँ। ये समस्या पूर्ति है। कौन करे जो नहीं कसकत है, सुनती विपति बाल विधवन की, विधवा विलपै नित धेनु कटैत, को लागत है हाय गुहार नहीं। तो ख़त्म होती है प्रताप नारायण मिश्र पे हमारी वीडियो। और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किसी और विषय वस्तु पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको पठन पाठन सामग्री इनके अतिरिक्त भी मिलती रहती है, और आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में और एक सही दिशा में ले जा सकें। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।